हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम है राकेश सैनी। दोस्तों, आज की वीडियो में लेकर आया हूँ बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध होता है 23 अक्टूबर 1764 को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे निवेदन है, हमारी वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। देखो, बक्सर का जो युद्ध होता है वो मीर कासम अंग्रेजों से परास्त होकर शुजाउद्दौला के पास पहुंचता है। उस समय ये वहाँ का मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय भी उपस्थित था। ये तीनों मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध संयुक्त मोर्चे का निर्माण करती हैं और तीनों सेना लेकर बक्सर पहुंचते हैं और फिर उसके बाद अंग्रेजों से ये युद्ध करते हैं। अब युद्ध करते हैं तो अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व है वो हेक्टर मुन्नो करते हैं। तीनों क्या करते हैं, हार जाते हैं और मीर कासिम इस युद्ध में से भाग जाता है तथा शुजाउद्दौला व शाह आलम द्वितीय ने आत्मसमर्पण कर देते हैं। फिर उसके बाद अंग्रेजों से संधि होती है, इलाहाबाद की प्रथम संधि। ये आलम शाह द्वितीय 1765 में होती है। फिर उसके बाद में इलाहाबाद की दूसरी संधि होती है, ये करता है शुजाउद्दौला अंग्रेजों के साथ। 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। फिर 1765 में और 1772 तक बंगाल में द्वैत शासन चलता है। 1772 में वारेन हेस्टिंग्स जो यहाँ का बंगाल का गवर्नर बनकर आता है। अब होते हैं एंगल मैसूर युद्ध। एंगल मैसूर युद्ध 18वीं सदी में मैसूर में एक चिक्का स्थान है, ये कृष्णराज नामक शासक के साथ होता है। लेकिन वास्तविक शक्ति किसके पास होती है? नंदराज के हाथों में होती है। इस समय हैदर अली सेनापति होता है। अब उसके बाद में हैदर अली, इसका जो जन्म होता है वो 1721 में बूढ़ी कोटा नामक स्थान पर। पिता इनके फतेह मोहम्मद मैसूर की सेना में एक सेना सिपाही हैं। इनके मरने के बाद हैदर अली सेना में भर्ती हो जाते हैं। 1759 में मराठों ने मैसूर पर आक्रमण किया और वहां को क्या कर दिया, उसकी जो पराजय है अपने हाथों में ले ली। 1760 में चिक्का कृष्ण राय की मृत्यु के बाद हैदर मैसूर का जो शासक बनता है। अब एंगल मैसूर युद्ध एक एक करके देख लेते हैं। देखो, प्रथम एंगल मैसूर युद्ध 1767 से 69 तक होता है। कारण इसका यह है कि अंग्रेजों एवं हैदर के बीच कर्नाटक का जो सीमा विवाद है। समाप्ति मद्रास की संधि 1769 में होती है और परिणाम इसका है तो इसमें अंग्रेज जीत जाते हैं। द्वितीय एंगल मैसूर युद्ध ये 1780 से 84 में होता है। कारण इनका अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी बंदरगाह है माही पर अधिकार करना है। समाप्ति मंगलौर की संधि के दौरान होती है 1784 में और इसका परिणाम जो है अनिर्णित निकलता है। 1780 में ही बंगाल गजट बनता है। जेम्स हिक्की नामक निकालते हैं, ये जेम्स हिक्की निकालते हैं इसको। टीपू सुल्तान ये 1782 से 1799 तक करता है। ये हैदर अली की मृत्यु के पश्चात 1782 में टीपू सुल्तान बनता है। टीपू सुल्तान ने 1787 में ही बादशाह की उपाधि धारण करता है। ये अपने पिता के नाम के सिक्के चलाता है और वर्ष या महीने के हिंदू के नाम को हटाकर अरबी भाषा में रखता है। ये टीपू सुल्तान धर्म सहिष्णु शासक है और ये दान भी देता है। श्रृंगेरी के मंदिर के लिए, शारदा देवी के मंदिर की मूर्ति की स्थापना के लिए धन देता है। ये तृतीय मैसूर युद्ध जो होता है वो 1790 से 92 में होता है। कारण ये टीपू द्वारा श्रवणकोर पर हमला है और समाप्ति श्रीरंगपट्टम की संधि के दौरान होती है 1792 में। परिणाम टीपू हार जाता है इसमें। फिर चौथा एंगल मैसूर युद्ध होता है 1799 में। इसका जो कारण है वो टीपू द्वारा सहायक संधि स्वीकार न करना है। समाप्ति टीपू का वध है और परिणाम क्या है, टीपू इसमें भी हार जाता है।